अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मारूफ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बाहर। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल इस वक्त ख़बरों का मरकज़ इसलिए है कि यहाँ पर साबिक़ सदर और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी साहब ज़ेर इलाज है। इलाज तो तकरीबन उनका 5-6 दिन से जारी व सारी है। बिलावल हाउस से यहाँ मुंतकिल किया गया उस दिन जिस दिन उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई। उनकी तबीयत के बारे में उनकी साहबजादी बख्तावर साहिबा ने बताया कि उनके वालिद के फेफड़ों के करीब पानी मौजूद है और जिसकी वजूहात ये है कि जब कोरोना हुआ था और कोरोना के बायस उनके ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आए। आप जानते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब बुनियादी तौर पर दिल के आर्ज़ा में मुब्तला हैं जिसकी वजूहात ख़ासी पुरानी है। एक तो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो माफ़ कीजिएगा, वो जब बीमार हुए थे तो उनका इलाज जारी व सारी था, लेकिन उनका आज तक बाईपास इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि उनका दिल का हिस्सा डैमेज हो चुका था। उनके स्टंट तो डले हुए हैं करीब 10 के करीब, लेकिन उनका बाईपास नहीं हो पाया था। वो एक बड़ी मेडिकल उनकी हिस्ट्री है और ख़ासी पेचीदा है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा पिछले तकरीबन 6 से 7 माह में वो ख़ास से मुतहर्रिक रहे इस गवर्नमेंट को बनाने में और इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने में। लेकिन अब उनकी तबीयत ख़राब है। अब ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल ज़राए क्या बता रहे हैं कि उनको कब तक दुबई शिफ्ट किया जाएगा या नहीं, क्योंकि दुबई के बारे में ये बताया गया कि उनके डॉक्टर्स वहाँ से स्पेशली मलिक रियाज साहब जो बैरियर टाउन के ऑनर हैं उनके जहाज़ पे उस टीम को लाया गया और अब यहाँ से उन्हीं के जहाज़ पे एयर एम्बुलेंस बनाकर उनको दुबई शिफ्ट किया जाएगा अगर डॉक्टर्स ने इजाज़त दी, उनकी तबीयत इस काबिल हुई तो। हमारे नुमाइंदगान मुसलसल रिपोर्ट कर रहे थे बोल से, तो आज हमने प्रोग्राम भी वहाँ किया। इस वक्त ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बाहर मीडिया की एक टीम है, ये आप दिखाएं, इधर ये मीडिया के कैमरे जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, ये खड़े हुए हैं। DSNGO की लाइन लगी हुई है, रिपोर्टर्स की बहुत बड़ी तादाद है, हर तरह की खबर बताई जा रही है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम मुसलसल यहाँ पर मौजूद हैं और वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। सलीम, आप तशरीफ़ लाइएगा, आपसे गुफ्तगू करते हैं। सलीम, ज़रदारी साहब के हवाले से अब क्या बता रहे हैं ताज़ा तरीन डॉक्टर्स इस वक्त? थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर। सबसे पहले कि ये जो है ज़रदारी साहब के डॉक्टर्स जो हैं वो दुबई से तशरीफ़ लाए। 3 रुकनी टीम जो है वो मुश्तमिल है इस पर दुबई से आए। उन्होंने पहले ट्राई किया ज़ियाउद्दीन अस्पताल की इंतज़ामिया ने कि उनको यहाँ से दुबई शिफ्ट किया जाए, लेकिन उनकी जो है वो सेहत ने इजाज़त नहीं दिया, सफ़र की इजाज़त नहीं थी। अब जो दुबई से डॉक्टर्स आए वो ज़रदारी साहब की सेहत को इस काबिल बना रहे हैं कि वो ट्रैवल कर पाएँ 2-3 घंटे का पाकिस्तान से दुबई, वहाँ पर जाके इनका जो है वो बेहतरीन किस्म का इलाज होगा। अच्छा, अब आते हैं इस पर कि ज़रदारी साहब को तकलीफ़ क्या है, उनके असबाब क्या हैं। ये जब लास्ट टाइम आपको याद होगा पंजाब हुकूमत को गिराने चढ़ाने वाली, उसके बाद ये गए थे दुबई, तो दुबई में इनकी अच्छी खासी तबीयत ख़राब हो गई थी, इनको कोविड हुआ था, उसके बाद फिर जो है वो लंग्स में पानी आ गया था। स्टिल इनके लंग्स में पानी है और 2-3 और तकलीफ़ें हैं। और लंग्स में पानी जो दुबई से पहले इन्होंने चेकअप करवाया था, बकौल दुबई वाले डॉक्टर्स के मुताबिक कि लंग्स में पानी इसलिए कि ये ओवर ज़्यादा जो है वो तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते थे। हाँ, तो और भी 2-3 वजूहत हैं जो टीवी पे नहीं बताई जा सकती। तो एक तो ये है और दूसरा अब इस वक्त आप सोशल मीडिया पे आप बता दें अगर आपको मालूम है तो। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। हाँ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। देखें, हर किसी का सियासी ताल्लुक कहीं से भी किसी की कोई भी सियासत हो सकती है, वो हर किसी का स्टाइल अपना हो सकता है। ज़रदारी साहब तो मफाहमत के बादशाह कहे जाते हैं। अब उनसे कोई बहुत ज़्यादा लोग मिजाजी उनकी, हाँ, सियासत में बुर्दबारी उनकी, उसका कोई सा नहीं। ज़ाती तौर पर देखा जाए तो वो एज इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरी 2-3 मुलाकातें बहुत अच्छी हैं। हाँ, वो अच्छा आपका इस्तकबाल करते हैं, बड़े अच्छे मिलते हैं, अच्छे जो है वो तरीके से आपसे मिलेंगे, खिदमत करेंगे, सवाल का जवाब बहुत तसल्ली बख्श देते हैं, बहुत तसल्ली बख्श देते हैं और आपको एंटरटेनिंग जवाब देते हैं। आप उनसे जो है ना वो और सवालात भी कर ले तो उसके भी सवाल हाँ, दर सवाल पे तो जैसे अक्सर सियासतदान होते हैं ना तो चिढ़ जाते हैं। तो ये एक तो वो चिढ़ते नहीं है। दूसरा, अगेन आसिफ ज़रदारी साहब के लिए जो दुबई से डॉक्टर्स आए हैं वो पिछले 4 घंटों से अभी तक ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में अंदर मौजूद हैं, उनकी सेहत का जायज़ा ले रहे हैं। और दुबई से भी जो है वो एक निजी हॉस्पिटल है, उनसे कांटेक्ट में है जहाँ से ज़रदारी साहब के अक्सर चेकअप होते रहते हैं। अच्छा, दूसरा एक अहम मौजू ये है, अगर आप इजाज़त दें तो छेड़ें, कि ज़रदारी साहब की सिंध में 13 साल हो गए गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की,
उन्होंने ऐसा कोई अस्पताल क्यों नहीं बनाया जिसमें इनका अपना इलाज हो सके। अच्छा, ये एक अलग टॉपिक है, हाँ, इस पे ये कभी अलग- फिर से जो है वो ये बात अलग topic करेंगे। है। नहीं, तो असल में मसला ये है कि हमारे पास सिंध में ऐसा हॉस्पिटल जरदारी साहब का छोड़ के सलीम और मुदस्सिर भी वहाँ इलाज के लिए नहीं था। जरदारी साहब का जाना तो बहुत दूर की बात है ना। हाँ। ये तो एक अलमिया रहा है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त हम बहरहाल जरदारी साहब की उनकी सियासत पर हमारा इख्तलाफ हो सकता है, हाँ। तनकीद हो सकती है, तर्ज हुक्मरानी पर इख्तलाफ और तनकीद हो सकती है, लेकिन इस वक्त हम जरदारी साहब की सेहत अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जो इस वक्त आप मुझे ये बताइएगा कि उनके साहबजादी आसफा साहिबा और बिलावल साहब भी फौरी वो भी आ गए, इस वक्त वो क्या कंडीशन, किस सिचुएशन में आपने देखा जब वो अंदर मौजूद थे? मैंने जो हमारे इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे हैं, आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे थे खास से वो परेशान नज़र आए हैं उनको। आप भी हॉस्पिटल में मौजूद थे, क्या आप मनाजिर देख रहे हैं? अच्छा मुदस्सिर, आपने देखा होगा कि मैं अंदर से बाहर आया हूँ, बिल्कुल, आपने अभी कॉल की तो हाँ, बुलाया तो मैं तो अंदर गया था। तो अंदर मेरी डॉक्टर से बात हुई, जो यहाँ के जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे डॉक्टर हैं, जो जिनका जो है वो जरदारी साहब के रूम में 2 से 3 दफ़ा चक्कर लगता है। सही। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन पहले उनको कुछ घंटों के लिए वेंटिलेटर पर भी शिफ्ट कर दिया गया था। अच्छा। और उसके बाद जो है वो शाम को 6-7 बजे उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है वो जरदारी साहब के फैमिली और जरदारी साहब खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे ज़ियाउद्दीन अस्पताल से। अच्छा। उन्होंने कहा कि या तो हमें जो है वो दुबई शिफ्ट करो या जो है वो कोई और अल्टरनेट बंदोबस्त किया जाए। सही। तो बिलावल साहब ने, ये आपके लिए एक और बड़ी खबर है अच्छा। कि एक दिन पहले सीएम साहब को स्पेशली गम्बट भेजा था गिम्स में, जाके वहाँ अरेंजमेंट करने के लिए, बहुत अच्छा क्योंकि hospital ये हाँ, तो इनसे जो है वो लिवर के इश्यूज़ भी हैं। तो वहाँ गए थे सीएम साहब 2 दिन पहले, वहाँ जायज़ा लिया, लेकिन वहाँ जो है वो सीएम साहब ने बिलावल साहब को ये रिपोर्ट किया कि भाई वहाँ जो है वो हम ऐसे हालात नहीं है या नहीं शिफ्ट किया जा सकता, इतनी सहूलियात नहीं है। वैसे नो डाउट बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, सिंध से क्या पंजाब से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज करवाने, लेकिन इस बलूचिस्तान से आते सिचुएशन और हैं। इस हाँ मरज़ के हवाले से हाँ, तो मुश्किल आसिफ जरदारी साहब को नहीं रखा जा सकता था, तो उन्होंने ये भी डिसीजन वापस ले लिया। अब चूँकि बिलावल साहब उनके ये जरदारी साहब फादर हैं, तो ज़ाहिर है वो एक अगेन के सियासत अलग होती है, बाप नहीं, और लेकिन बेटे बाप का बेटे का अलग रिश्ता रिश्ता अलग होता है। तो 2 दफ़ा बिलावल साहब आए, उनकी बेटी आई है, हमने लिटरली बिलावल साहब को देखा है और वो कितने परेशान थे वो उनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फुटेजेस हमने बनाने की कोशिश की, लेकिन अंदर अस्पताल की जानिब से अलाउ नहीं सही। किया गया था। तो वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए। वालिद की तबीयत के हवाले से जब 2-3 सहाफ़ी हम मौजूद थे दोपहर में, तो सवाल भी करने की कोशिश की, तो वो हमारा सवाल जो है वो बिलावल साहब तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन अब ज़ाहिर है फादर होते असल हैं। में बचपन उनका अभी लड़कापन जो है वो 15 साल पहले वालिदा का बिछड़ जाना, हाँ। और जवानी में अब वालिद का इस तरह बीमार हो जाना, वो एक बेटे के लिए या बेटियों के लिए भी वो बहुत सबसे ज़्यादा वो एक मुश्किल जो है वो पेश करता है। अच्छा, अभी क्या बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी कि उनको आज या रात गए या कल सुबह तक शिफ्ट करने के काबिल हो पाएँ दुबई के लिए? अच्छा मुदस्सिर, आखिरी इतलात जो है मेरी वो ये है कि भाई आप जरदारी साहब को कुछ घंटों में यहाँ से आज ही रात 12 बजे से पहले दुबई कर शिफ्ट दिए। करने की तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। एयर एम्बुलेंस जो है वो रेडी हो चुकी है और यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स तेज़ी से काम कर रहे हैं। जरदारी साहब को थोड़ा बहुत रिकवर किया जाए, सफ़र के सही। काबिल बनाया जाए। दुबई में जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। तो जरदारी साहब के ख़ानदानी ज़राए से जो हमारी बात हुई है, सही। उनका ये कहना है कि उनकी दुबई में तमाम तर चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर दी गई हैं। बिलावल साहब ऑन किसी भी बोर्ड वक्त हैं, जो है किसी भी यहाँ से वक्त वो जो है शिफ्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड ये- करता है इनकी सेहत की कंडीशन के ऊपर। ये आपने ब्रेकिंग एक दे दी है कि किसी भी वक्त जो है वो आज रात 12 बजे तक उनकी सेहत की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है। शुक्रिया सलीम आपका, इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे, जो भी जरदारी साहब की इस वक्त सेहत से मुतालिक ख़बरें हम तक पहुँचती रहेंगी। जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।